हेलो दोस्तों, आरपी टेक्निकल स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं आज नया चैप्टर चालक, जिसको कंडक्टर बोला जाता है। चालक की परिभाषा देखो, वह पदार्थ जिसके परमाणु के बाहरी कक्ष में मुक्त इलेक्ट्रॉन हो। वह पदार्थ जिसके परमाणु के बाहरी कक्ष में मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, एक हो चाहे दो या तीन हो। जैसे कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29 होता है। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18। तो इनको जोड़ने से टोटल कितने हो गए? 28। तो एक बच गया परमाणु क्रमांक। तो इसका अर्थ हुआ कि 1 या 2 या 3 होने चाहिए। आगे देखो, जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की बहुलता पाई जाती है, जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की बहुलता पाई जाती है वे चालक कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? चालक। 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन से कम परमाणु चालक कहलाते हैं। 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन से कम परमाणु चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। अच्छे चालक के सामान्य गुण देखो। अच्छा चालक होता है, उसमें क्या क्या गुण होता है? पहला है, चालक सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। चालक सस्ता भी होना चाहिए और आसानी से उपलब्ध भी होना चाहिए। दूसरा है, चालक मजबूत यांत्रिक सामर्थ्य वाला होना चाहिए, मतलब मजबूत होना चाहिए, जिसे तार टूटे नहीं एवं सभी जगह प्रयोग किया जा सके। सभी जगह प्रयोग किया जा सके इनका। तीसरा है, चालक तन्य, जिसको डक्टिलिटी बोलते हैं, होना चाहिए, जिससे तार टूटने में सभी जगह प्रयोग किया जा सके। चौथा है, चालक आघात वर्धनीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आघात वर्धनीय होना चाहिए, जिससे आवश्यकता अनुसार चद्रे व पत्तियां बनाई जा सके। क्या बनाई जा सके? चद्रे और पत्तियां। पांचवा है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध वाले पदार्थ से बनाए जाने चाहिए। चालक विशिष्ट प्रतिरोध वाले पदार्थ से बनाए जाने चाहिए, जिससे लाइन की हानियाँ कम से कम हो। क्या हो? लाइन की हानियाँ कम से कम हो। चालक ऐसा होना चाहिए कि वातावरण के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। चालक है जो वातावरण के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए, जिससे चालकों में गर्मी सर्दी वर्षा इत्यादि का प्रभाव कम से कम हो। इनका प्रभाव इनके ऊपर कम से कम हो, जो भी चालक हो जिन पर। चालक सोल्डरिंग करने हेतु उपयुक्त होना चाहिए। चालक कैसा होना चाहिए? जिसपे सोल्डरिंग भी की जा सके, ताकि चालकों पर जोड़ हेतु टाँका लगाया जा सके। चालक की देखो, चालक की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। अगर इसकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है चालक की, तो धारा अधिक से अधिक बहेगी। इसमें धारा प्रवाह आसानी से होता है। इसमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है। इनके परमाणु के अंतिम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन्स, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तापमान के बढ़ने से इनका प्रतिरोध बढ़ता है। जो चालक होता है उनका तापमान बढ़ने से इनका प्रतिरोध बढ़ता है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत अधिक होती है। इनमें क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है जिनकी संख्या बहुत अधिक होती है। अब ये देखो, प्रमुख चालक आ गए। प्रमुख चालक, इसमें पहला है तांबा। चांदी के बाद इसकी चालकता बहुत उच्च होती है। चांदी के बाद में इसकी चालकता बहुत होती है। अन्य धातुओं की तुलना में इसका धारा घनत्व प्रति यूनिट क्षेत्र सबसे अधिक होता है। अन्य धातु होती है उसकी तुलना में इसका धारा घनत्व प्रति यूनिट क्षेत्र सबसे अधिक होता है। इसे पतली तारों और शीटों में खींचा जा सकता है। इसे पतली तारों या शीटों में खींचा जा सकता है, मतलब इसकी शीट बनाई जा सकती है और तार भी बनाए जा सकते हैं। वायुमंडलीय संरक्षण के प्रति इसका उच्च प्रतिरोध होता है।
कैसा होता है, उच्च प्रतिरोध होता है, इसलिए यह लंबे अरसे तक काम दे सकता है। इलेक्ट्रोलाइटिक क्रिया रोकने के लिए बिना किसी विशेष व्यवस्था के इसे जोड़ा जा सकता है। कैसे? इलेक्ट्रोलाइटिक क्रिया रोकने के लिए बिना किसी विशेष व्यवस्था के इसे जोड़ा जा सकता है। आगे देखो, 20 डिग्री, जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी प्रतिरोधकता 1.72 गुणा 10⁻⁶ ओम सेमी होता है। कितनी होती है? 1.72 गुणा 10⁻⁶ ओम सेमी। तांबे का गलनांक देखो, तांबे का गलनांक कितना होता है? 1083 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद चांदी, जिसको रजत बोलते हैं, चांदी क्या बोलते हैं? रजत। यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। क्या होता है? यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। इसका उपयोग रिले तथा इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथों आदि कॉन्टैक्टर को क्या बोलते हैं? संयोजक बिंदु बनाने में किया जाता है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका प्रतिरोधकता इसकी 1.62 गुणा 10⁻⁶ ओम सेमी होती है। कितनी होती है? 1.62 गुणा 10⁻⁶ ओम सेमी होती है। इसका गलनांक देखो, इसका गलनांक 960 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 960 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चांदी को बिजली का सबसे अच्छा सुहाग, चांदी को बिजली का सबसे अच्छा सुहाग, जिसको चालक बोलते हैं, चालक माना जाता है, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। प्रतिरोधकता होती है बहुत कम होती है इसकी, चांदी की। आगे देखो, एल्युमिनियम, यह तांबे के बाद इसकी चालकता अच्छी होती है। तांबे की तुलना में इसकी चालकता 60% होती है। कितनी होती है? 60%। समान धारा क्षमता के लिए एल्युमिनियम तार का अनुप्रस्थ काट ताम्र तार के अनुप्रस्थ काट से ज़्यादा होना चाहिए। जो तांबे का तार होता है उससे अनुप्रस्थ काट, जो क्षेत्रफल होता है, वो ज़्यादा होना चाहिए। यह वजन में हल्का होता है। यह वजन में कैसा होता है? हल्का होता है। यह पतली तारों और शीटों से खींचा जा सकता है। यह पतली तारों और शीटों से खींचा जा सकता है, लेकिन अनुप्रस्थ काट क्षेत्र कम होने से इसका तनन सामर्थ्य कम होती है। जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्र होता है इसका होने से इसका तनन सामर्थ्य होती है, जो खींचने की क्षमता होती है, वो कम होती है। एल्युमिनियम चालक को जोड़ते समय बहुत सी सावधानी बरती जाती है। एल्युमिनियम का गलनांक कम होता है। एल्युमिनियम का गलनांक कम होता है, इसलिए विकसित ऊष्मा के कारण ढीले संबंधों के बिंदुओं पर यह क्षतिग्रस्त हो सकता है, टूट सकता है। यह तांबे से सस्ता होता है। कैसा होता है? यह तांबे से सस्ता होता है। इसका गलनांक 648 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एल्युमिनियम की प्रतिरोधकता देखो, 2.86 गुणा 10⁻⁶ ओम सेमी। 2.86 गुणा 10⁻⁶ ओम सेमी होता है। आगे देखो, टंगस्टन, यह गहरे स्लेटी रंग की धातु होती है। कैसी होती है? गहरे रंग की स्लेटी धातु। इसका गलनांक उच्च होता है, जो 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। वह कठोर होता है। कैसा होता है? कठोर होता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? बल्ब, ट्यूबलाइट आदि की फिलामेंट बनाने में। बल्ब, ट्यूबलाइट आदि की फिलामेंट बनाने में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। आगे देखो, जस्ता, नीले रंग की नरम धातु होती है ये, जो जंगरोधी होती है। जस्ता, इसका उपयोग लोहे के पाइपों, लोहे के तारों, पाइपों आदि पर जंगरोधी परत चढ़ाने के लिए किया जाता है। पीतल, तांबे एवं जस्ते से मिलकर बनी मजबूत धातु है पीतल। ये रंगरोधी होती है। इसका उपयोग विद्युत उपकरणों के टर्मिनल, कॉन्टैक्टर, पैच, खोल आदि बनाने में किया जाता है।
आगे देखो निकिल। निकिल सफ़ेद रंग की होती है, ये जंगरोधी धातु होती है। कैसी होती है? जंगरोधी धातु और सफ़ेद होती है। इसका उपयोग निकल आयरन सेल की प्लेटें बनाने में, जो निकल आयरन सेल होता है उसकी प्लेटें में तथा विभिन्न धातुओं पर जंगरोधक पर चढ़ाने में काम आता है निकिल। आगे देखो लोहा। लोहा सस्ता, मजबूत और सुलभ होता है। लोहा कैसा होता है? सस्ता भी होता है, मजबूत भी होता है और सुलभ भी होता है। इसका विशिष्ट प्रतिरोध तांबे से 8 गुना अधिक होता है। कितना होता है? तांबे से 8 गुना अधिक होता है। इसका उपयोग टेलीफोन तार, अर्थ तार एवं उपकरणों की बॉडी बनाने में किया जाता है। इसका गलनांक 1537 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 1537 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका उपयोग देखो, नोट लगा के इम्पोर्टेंट बात है। निम्न वोल्टेज वाली छोटे आकार की मशीनें होती है वो कास्ट आयरन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन की। और जो उच्च वोल्टेज की मशीनें होती है, बड़े आकार की मशीनें होती है, उनकी बॉडी कास्ट स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कास्ट स्टील की। आगे देखो टिन। इसका उपयोग लेड जो शीशा होता है, इसका उपयोग लेड जो शीशा होता है ना, उसके साथ में मिश्र धातु के रूप में उपयोग करते हैं इसका। फ्यूज तार, सोल्डर तार आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। यह सफ़ेद रंग अत्यंत नरम जंगरोधी धातु है। कैसी है? सफ़ेद रंग की अत्यंत नरम धातु और जंगरोधी धातु है। इसका गलनांक 232 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 232 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे देखो शीशा। शीशा है जिसको लेड बोलते हैं। इसका रंग स्लेटी रंग होता है। ये नरम, भारी तथा जंगरोधी धातु है। ये कैसी है? नरम, भारी तथा जंगरोधी। इसका गलनांक 327 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 327 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका उपयोग टिन के साथ मिलाकर फ्यूज तार में या शीशा संचायक सेलों की प्लेटें बनाने में या सोल्डर बनाने में किया जाता है। मैग्नीन। इसमें मैग्नीन में देखो 84% तांबा होता है, 4% निकल होती है, 12% मैग्नीज से मिलकर मिश्र धातु। इसका उपयोग प्रतिरोधक रियोस्टेट बनाने में। इसका ताप गुणांक 0 होता है। नोट लगा के है, देखो नोट। अधिक तापमान वाले स्थानों पर अधिक तापमान होता है, उस स्थान पर मैग्नीन का उपयोग किया जाता है। आगे देखो यूरेका, जिसमें 60% तांबा होता है, 40% निकल होती है। इनके मिश्रण से बनी मिश्र धातु यूरेका कहलाती है। इसका उपयोग नियंत्रक व कम ऊष्मा उत्पन्न करने वाले प्रतिरोधक बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग नियंत्रक व कम ऊष्मा उत्पन्न करने वाले प्रतिरोधक बनाने में किया जाता है। इसका ताप गुणांक 0 होता है। इसका ताप गुणांक 0 होता है। कैसा होता है? ताप गुणांक 0 होता है। सामान्य तापमान वाले स्थानों पर यूरेका का उपयोग किया जाता है। जो जिसका सामान्य तापमान होता है जहाँ पर, वहाँ पर यूरेका का उपयोग किया जाता है। प्लेटिनम। ये देखो आगे प्लेटिनम कठोर होती है और मूल्यवान धातु है। प्लेटिनम कैसी है? कठोर और मूल्यवान धातु है। इसका उपयोग संपर्क बिंदु बनाने में किया जाता है। आगे देखो कार्बन। यह अधात्विक पदार्थ है। कार्बन कैसा है? अधात्विक पदार्थ है। विशिष्ट प्रतिरोध इसका बहुत कम होता है। विशिष्ट प्रतिरोध कैसा होता है? बहुत अधिक होता है विशिष्ट प्रतिरोध। अगर कार्बन का टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रतिरोध कम हो जाता है। प्रतिरोध कम हो जाता है और टेम्परेचर बढ़ता है तो ये चालक की श्रेणी में आ जाता है। इसका उपयोग प्रतिरोधक तथा मशीनों के बुर्श बनाने में और शुष्क सेल होता है उसकी छड़ बनाने में उपयोग किया जाता है।
नाइक्रोम देखो 80% निकिल 20% क्रोमियम। 80% निकिल मिलाते हैं और 20% क्रोमियम से बनी उच्च प्रतिरोध वाली मिश्र धातु होती है। कैसी होती है? उच्च प्रतिरोध वाली। इसका उपयोग विद्युत प्रेस, हीटर आदि के हीटिंग एलिमेंट बनाने में किया जाता है। सोना हल्की पीली धातु होती है जो तीव्र चमकीली होती है। ऊष्मा और विद्युत की चालक, तन्य घनत्व आदि। इसका उपयोग जेवरात बनाने में, चिकित्सा विज्ञान एवं मुद्रा बनाने में किया जाता है। पारा देखो जिसको मरकरी बोलते हैं, यह सामान्य तापमान पर यह द्रव अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। जो एकमात्र धातु है पारा। कौन सी है? एकमात्र धातु पारा है जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसका उपयोग मरकरी वेपर लैंप, थर्मामीटर और चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।